जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं उनको तुम याद नहीं कर सकते। इसको कहेंगे तुम्हारी तकदीर की बात। अरे जो चीज इन आंखों से देखी जाती है, समझी जाती है, उसको याद नहीं कर सकते। तुमने बाप को तीसरे नेत्र से पहचाना है, जाना है, समझा है, तुमको निश्चय हुआ है कि बाप इस सृष्टि पर आया हुआ है, अमुक तन में आया हुआ है, तो तुम याद क्यों नहीं कर सकते? क्यों कहते हो हमको बाप भूल जाता है? तो बाप कहते हैं घड़ी घड़ी बाप याद आता रहे, ये भी बड़ी भारी मंजिल है। याद न करने के कारण पतित के पतित ही रह जाते हैं। निरंतर याद की यात्रा में रह नहीं सकते हैं। तो माया बीच में बायलोरा डाल देती है। मायावी आत्माओं का प्रभाव हो जाता है। जरूर जो शांत रहते होंगे वो बाप की याद में भी रहते होंगे। अशांत रहने वाले खुद भी अशांत होते हैं और औरों को भी अशांत करते हैं। फिर उनको बाप की याद कैसे आवेगी? आगे चल करके तुम बच्चों को कहेंगे मूवी में बात करो, अर्थात ज्यादा बोल बोल करने की दरकार नहीं, आवाज ही बंद हो जाएगी। ऊंची आवाज से भी बोलना नहीं चाहिए। बहुत आस्ते आस्ते बोलने से शांति रहती है। जोर जोर से बोलने से ऐसे लगता है कि जैसे आपस में लड़ते झगड़ते हैं। तो सभी को अलग और बे की बात बतानी है। बेद के बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। पाप काटने वाला एक ही बाप है जो पापों का हरण करने वाला है। इसलिए गाते भी हैं हर हर महादेव। महादेव अर्थात देवताओं में बड़ा देवता है। 33 करोड़ देवताएं माने जाते हैं, सब नंबरवार हैं। 33 करोड़ देवताओं में से एक एक में ऊपर से आने वाली आत्मा प्रवेश करती है। तो जरूर ऊंचते ऊंच ऊंच में ही प्रवेश करेगा, नीचे नंबर वाले नीचे में प्रवेश करेंगे। शिव जयंती भी भारत में ही होती है। जरूर कल्याणकारी बाप जिनका नाम ही शिव है,
खास भारत और सारी दुनिया के कल्याण करने के लिए भारत में ही आते हैं। भारत में आकर के शिव ने क्या किया, बेचारों को कुछ भी पता नहीं है। बाहर की दुनिया वालों को भी पता नहीं है। ब्राह्मणों की दुनिया में जो बच्चा बुद्धि है, बेसिक पढ़ाई पढ़ने वाले हैं, उनको भी कुछ पता नहीं है कि शिव ने आकर के क्या किया। समझते हैं सिर्फ ज्ञान सुनाया और ज्ञान सुना करके चला गया। बाकी नरक को स्वर्ग बनाना, पतित दुनिया को पावन बनाना, ये हम ब्राह्मणों का काम है। बाप कहते हैं ये ब्रह्मा उर्फ कृष्ण नई दुनिया तो स्थापन नहीं कर सकता। बड़े बड़े धर्म पिताएं आए, उनको ग्रेट फादर्स कहा जाता है। नई दुनिया स्थापन करने के बदले और ही दुनिया पुरानी होती गई। मनुष्य मात्र की मेंटेलिटी गिरती गई। तो कृष्ण भी तो देहधारी है, वो नई दुनिया कैसे स्थापन करेगा? कृष्ण कहो, ब्रह्मा कहो, आत्मा तो एक ही है। जरूर कुछ काम करके जो जाते हैं उनकी महिमा होती है, पूजा होती है, मंदिर बनते हैं, मूर्तियां बनाई जाती हैं। ब्रह्मा की मूर्तियां बनाई जाती हैं क्या? ब्रह्मा की मूर्तियां नहीं बनाई जाती, मंदिर नहीं बनाए जाते, पूजा भी नहीं होती। तो जरूर कहेंगे कि कृष्ण कोई गीता का साकार भगवान नहीं है। कृष्ण तो सतयुग में होगा, संगम युग में तो उसका नाम ब्रह्मा है। तो बाप कहते हैं न कृष्ण ने नई दुनिया रची और न कृष्ण की आत्मा ने अंतिम जन्म में नई दुनिया रची। वो तो एक बाप ही है जो नई दुनिया रचते हैं। ये सभी बातें पहले अच्छी तरह खुद समझो और समझ करके समझाना होता है। याद की यात्रा से पहले पहले अपने जन्म जन्मांतर के विकर्मों को भस्म करना है, क्योंकि वो हिसाब किताब तो पहले हम चुकतू कर दें, तब नई दुनिया की स्थापना करने के निमित्त बनेंगे। अभी तुम बच्चे समझते हो, पहले तो हम भी आसुरी संप्रदाय थे, अभी हम दैवी संप्रदाय बन रहे हैं। ऐसे भी नहीं कि बन चुके हैं। सतगुरुवार को तुम बच्चों का दिन है। जो सतगुरु का दिन, वो तुम्हारा दिन, क्योंकि तुम्हारा बाप, टीचर, सतगुरु एक ही है। तो जो बाप का जन्मदिन, वो तुम्हारा जन्मदिन।
तो समझो रोज तुमको ज्ञान का सागर बाप पढ़ाते हैं। वो बाप भगवान ही आकर के सारी मनुष्य सृष्टि के बीज में प्रवेश करते हैं। उनको वृक्षपति भगवान कहा जाता है। बीज वृक्ष के आदि में भी होता है, अंत में भी होता है। आदि में है तो पिता है, और अंत में झाड़ के ऊपर दिखाया है तो वृक्षपति है। इसलिए शास्त्रों में भी संपूर्ण स्टेज की यादगार का नाम प्रजापति दिखाया गया है। कहेंगे जरूर ज्ञान भगवान में है, वो ही सुख का सागर है, ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, जो आकर के नई सत्य की दुनिया स्थापन करते हैं।